एक कहावत यहां पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी ही रह गए। जो बाइडन की हालत कुछ इस तरीके से ही है, जो भी काम करने के लिए जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। हम तो कहते हैं कि आप भी नीम करोली बाबा के पास आइए। यहां तक कि हम लोगों ने एप्पल, फेसबुक इतने बड़े बड़े ब्रांड बना दिए हैं, तो एक बार विजिट तो कीजिए कैंची धाम के अंदर। ठीक है, तो जो बाइडन को हम लोग सलाह दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। रिसेंटली जो बाइडन जो थे, इनकी 3 दिवसीय विजिट थी आयरलैंड के अंदर, और वहां पर इनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी लैप्स हुआ है। यहां तक कि लोगों ने इनके जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे, उनके डॉक्यूमेंट्स को सड़क पर जो है वो पाया, और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे पुलिस वालों के पास में। जब क्रॉस इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही थे। चलिए सबसे पहले हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स के ही जो है वो दर्शन कर लेते हैं। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे कि वाकई में जो बाइडन आयरलैंड लेने क्या गए थे, क्या है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो हुआ है, क्या वाकई में आज प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर वो एक कहते हैं कि सच के अंदर तब्दील हो पा रहा है। चलिए जानते हैं आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है यहां पे डिप्लोमेंट्स, और यहां पर 10 अप्रैल की डेट लिखी हुई है, जिस दिन मंडे था। 10 अप्रैल को जिस दिन जो बाइडन पहुंचे थे, यानी कि पहुंचने वाले थे बाद में 3 दिवसीय दौरे पर, और उस दिन जो थे ये डॉक्यूमेंट सड़क पर पड़े हुए मिले थे। ये डॉक्यूमेंट वहां मिला जहां पर जो बाइडन अपनी होटल में रुकने वाले थे। उसी होटल के पास से एक व्यक्ति थे बिल्स, वो वहां से गुजर रहे थे, और ये डॉक्यूमेंट उनको सड़क पर पड़ा हुआ मिला। जब ये डॉक्यूमेंट उनको सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है, उसके बाद में ये पुलिस वाले के पास में जाते हैं और ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। जब इसको क्रॉस वेरीफाई किया गया तो इसके अंदर तमाम वो जानकारी निकली जहां पर जो बाइडन जाने वाले थे, किस तरीके से उनका रूट जो है वो फिक्स किया गया था, किन किन डिप्लोमेट से वो बात करने वाले थे। ये तमाम जानकारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर थी, जो कि सड़क पर पड़ा हुआ जो है वो मिला था। कई बार शक तो ये भी होता है कि यार ये इतने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हैं वो सड़क पर पड़े हुए मिल रहे हैं, किसी साइट पर जो है वो रिसेंटली वायरल कर दिए गए हैं, वहां से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो इस पीछे तो नहीं है। पूरा का पूरा जो इतिहास है, इनकी पूरा का पूरा जो नाटक है, उसका कहीं हीरो ये जो बाइडन तो नहीं है। कई बार शक होता है। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो आजकल बहुत रिलीज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली आप लोगों को कुछ दिन पहले ही घटना पता होगी कि पेंटागन के जो पेपर्स थे वो रिसेंटली लीक हुए थे, और वो भी कौन सी साइट थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक गेमिंग साइट थी, वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, और उसके बाद में अब जो है वो डॉक्यूमेंट सड़क पर जो है पड़े हुए मिल रहे हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है, इनकी सिक्योरिटी के अंदर लैप्स आया है, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड पहुंचे थे। नॉर्दर्न आयरलैंड क्यों पहुंचे थे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो थे वो पुलिस वालों के हाथ लगे थे, जो कि सड़क पर किसी एक व्यक्ति को जो है वो पड़े हुए मिले, और उसके बाद में स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए गए। तो यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड वो पहुंचे क्यों हैं? सबसे पहले हम लोग मैप में जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। देखिए आप लोगों ने कई वर्ड्स जो है वो सुन रखे होंगे। सबसे पहले यूके वाला है, फिर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश आयरलैंड। ब्रिटिश आयरलैंड हम लोग कहते हैं। सबसे पहले यूके को समझिए। अगर हम लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर इन चारों को हम लोग कंबाइन कर दे तो ये कहलाता है यूके। और ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अगर हम लोग ब्रिटिश आयरलैंड की बात करते हैं तो उसके अंदर ये तीनों देश तो आते ही हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है, और इसके अलावा आयरलैंड जो है इसको भी गिना जाता है, और आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं छोटे मोटे, उनको भी मिलाकर जो है वो हम लोग क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ब्रिटिश जो है आयरलैंड बनाते हैं, ब्रिटिश जो है वो आइलैंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता लगा। हम लोग आते हैं यूके के ऊपर। यूके के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। यहां पर क्रिश्चियनिटी के आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियनिटी से दो जो है वो अलग अलग शाखाएं निकली हैं, वहां से ब्रांचेस निकली है। एक तो है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो दो जो है वो अलग अलग ब्रांचेस वहां से निकली। आज थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे भी, जैसे सिद्धांत सर ने भी एक लेक्चर बनाया है कि लोगों को आजकल जुकाम बुखार क्यों हो रही है, उसका शिकार मैं भी हो चुका हूं, है ना। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो बेसिकली कहां पर थे, इन सभी क्षेत्रों के अंदर प्रोटेस्टेंट जो थे वो पूरी तरीके से फैल चुके थे, और यहां पर उन्होंने मिलकर जो है वो यूके जो है वो बना दिया।
कैथोलिक जो थे वो सदर्न आयरलैंड के अंदर यहीं तक सीमित थे। अब देखिए ये जो बॉर्डर यहां पर शेयर कर रहे हैं, इसी बॉर्डर पर काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और ये जो मैप आप लोग देखिए, यहां पर एक मैप देखिए पूरा नदर्न आयरलैंड का है। नदर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है? बेलफास्ट। अभी जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, उसको हम लोग बेलफास्ट एग्रीमेंट जो है वो भी कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? थोड़ा सा हम लोग आगे जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब देखिए नदर्न आयरलैंड के अंदर जो बाइडेन पहुंचते हैं और वहां से ऋषि सुनक जो है वो भी पहुंचते हैं। यहां पर बेसिकली जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था उसके 25 साल पूरे हो चुके थे, और इसी सिल्वर जुबली के अंदर सभी नेता जो थे वो यहां पर इसको याद करने के लिए, या फिर ये कहें कि इस एग्रीमेंट को बिल्कुल सही तौर पर आगे के लिए भी लागू करने के लिए ये सभी नेता जो है वो यहां पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, जहां पे लिखा हुआ है बेलफास्ट एग्रीमेंट, और ये बेलफास्ट क्या है? नदर्न आयरलैंड की कैपिटल है, वहीं पर जो है वो एग्रीमेंट साइन होता है। बहुत सारे देश जो है वो इसके अंदर इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, मतलब स्कॉटलैंड है, वेल्स है, सभी देशों के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस पर सिग्नेचर करते हैं। तो एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है? ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल की ये जो घटना आप लोग देख रहे हैं, बेसिकली इस दिन जो है वो काफी ज्यादा आगजनी होती है, हिंसा होती है नदर्न आयरलैंड के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि इसी दिन जो है, ये जो 10 अप्रैल की डेट है ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसी दिन के लिए निर्धारित किया गया था कि जो बाइडेन और दूसरे जो नेता हैं वो कहां पर पहुंचेंगे? नदर्न आयरलैंड के अंदर पहुंचेंगे, और इसी दिन जो है वो काफी ज्यादा आगजनी भी होती है, ठीक है। फिर ये डेट जो है थोड़ी सी आगे एक्सटेंड भी की गई थी। आगे देखिए गुड फ्राइडे समझौता आखिरकार है क्या? इसे हम लोग बेलफास्ट समझौता जो है वो भी कहते हैं। एक ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसने उत्तरी आयरलैंड में सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त कर दिया, जिसने आमतौर पर द ट्रबल हम लोग कहते हैं। तो ये बेसिकली ये जो टर्म है द ट्रबल, ये ट्रबल समस्या किसके बीच में है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके बीच में है। कैथोलिक कहां पर है? आयरलैंड के अंदर है, सदर्न आयरलैंड के अंदर, और प्रोटेस्टेंट कहां पर है? पूरे की पूरे यूके के अंदर है। इन दोनों के बीच में जो ट्रबल थी उसको हम लोग कह रहे हैं द ट्रबल। इसी को सॉल्व करने के लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है वो होता है, और उसकी डेट क्या है? 10 अप्रैल 1998 को, 1998 को ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट होता है। इस दिन ये लागू नहीं होता है, इसकी लागू होने की, एक्ट में आने की डेट जो है वो अलग है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों के बीच में, यानी कि प्रोटेस्टेंट जो है वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा ये जो आइलैंड है वहां पर हमारे ही जो धर्म के हैं, हमारी ब्रांच को जो मानने वाले लोग हैं, उनका जो है पूरा का पूरा कंट्रोल यहां पर हो, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और लगभग संघर्ष जो है 3 जो है दशकों तक चलता है, ठीक है। उद्देश्य है कि सत्ता साझा करने वाली सरकार की स्थापना करना और दशकों से चली आ रही संघर्ष को समाप्त करना, जिसमें 3500 से अधिक लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जो 10 अप्रैल को एग्रीमेंट होता है 1998 में, ये बेसिकली 22 मई 1998 को एक रेफरेंडम के द्वारा वहां पर लागू किया जाता है। ये जो रेफरेंडम है इसके अंदर 94% जो है आयरलैंड में 94% मतदाताओं और उत्तरी आयरलैंड में 71% जो है उनका अनुमोदन प्राप्त हुआ था कि वाकई में ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि आगे से जो है हम लोग लड़ेंगे झड़ेंगे नहीं, हम लोग अपनी सीमा के अंदर जो रहेंगे। यही एग्रीमेंट था, और इसके ऊपर जब एक जो है हम लोग कहते हैं कि समझौता हुआ, ठीक है, रेफरेंडम हुआ, तो 94% आयरलैंड के उन्होंने कहा कि होना चाहिए। नदर्न आयरलैंड के 71% जो है उन्होंने भी कहा कि हां ऐसा जो है एक शांति समझौता होना चाहिए। तो बेसिकली ये तो था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जिसको पहले द ट्रबल कहा गया। उस ट्रबल को सॉल्व करने के लिए 10 अप्रैल को 1998 में ये एग्रीमेंट होता है, और जो कि 22 मई को लागू हो जाता है, ठीक है। इस कारण से 25 साल जो है पूरे हुए, और उसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो बाइडेन और ऋषि सुनक जो है वहां पर पहुंचे थे। अब क्या हुआ था कि इन्हीं की जो सिक्योरिटी है वो लैप्स होती है, जो डॉक्यूमेंट है वो सड़कों पर पड़े हुए मिलते हैं, है ना। अब ये बड़ा सरप्राइज होता है कि आजकल डॉक्यूमेंट जो है वो बड़े लीक हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक इतना बड़ा देश का जो अध्यक्ष है वो पहुंचता है और डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं। सिद्धांत अग्निहोत्री सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। 25% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए कंटेंट तो जबरदस्त लेके आता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस यूं ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। आप लोगों का एक बेहतरीन कमेंट जो है वो मेरे अंदर ऊर्जा जो है वो संचालित कर देता है। आप लोग मुझे यह बताइएगा कि हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या इंक्लूड किया है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और वाकई में आप लोगों को टॉपिक समझ में आ चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।